जैसा कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आज का जो विषय है उसमें मैंने कई बातें भी सुनी जो आज इस कार्यक्रम में आकर पता चली। तो राजेश भाई ने जैसे बताया, भाई फेसबुक पर पेड़ लगाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। तो मैं तो आज राजेश भाई से इतना प्रभावित हुआ आप इस कार्यक्रम से, इस सभा से, कि दिल्ली देहात में नजफगढ़ के पास मेरा गांव है और यहाँ जो मौलाना जी कह रहे थे पूरा इंडिया यहाँ बैठा है। तो आपको मैं आज इसी मंच से निमंत्रण दे रहा हूँ, अगला कार्यक्रम जब भी वृक्षारोपण का कराएंगे तो आप सभी ने उस दिन आना पड़ेगा दिल्ली देहात में। ये द्वारका के पास है, नजफगढ़ के पास। तो ये तो हुआ मेरा आप सबको निमंत्रण। और हम बचपन में गाना सुनते थे कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इससे हमें तो यही महसूस होता है कि आज हम कह रहे हैं हमने इतनी तरक्की कर ली, और जैसे जैसे हम तरक्की का, विकास का जो बात करते हैं, वे बातें बहुत पीछे छूट गई जो हमने बचपन में सीखा था कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मेरा मन तो सच में बड़ा दुखी होता है जब कोई कितना भी बुद्धिजीवी बड़े उच्च पद पे हो, समाज का जाना माना नाम हो, और जब वो ये नफरत वाली जो बात करता है तो बस कई बार बड़ा मन भराता है। तो हमने तो एक संकल्प लिया है कि जोड़ेंगे और जोड़ करके लोगों को इस भारत से जो ये नफरत है ना, इसकी जगह मोहब्बत फैलाने का काम करेंगे, प्यार फैलाने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है जीवन भर। और पर्यावरण की जो बात है, अभी टेम्परेचर दिल्ली में 50-52 तक भी, कहीं ऐसी जगह भी है दिल्ली देहात का जगह, मतलब राजस्थान जैसा हाल है दिल्ली देहात का, क्योंकि पानी जमीन का खारा है, हरियाली है नहीं। सर्दियों में तो गेहूं सरसों होती है, अच्छा इलाका है, लेकिन गर्मी के महीने में, जो जिसे हम जेठ का महीना कहते हैं ना, तो जो दिल्ली देहात है, ढांसा बॉर्डर नजफगढ़ जो क्षेत्र है, ये मेरे हिसाब से जो राजस्थान का टॉप टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर यहाँ भी होता है। तो हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि भाई पेड़ पीपल का लगाओ, शतूल का लगाओ, बरगद का लगाओ, अच्छे पेड़ लगाओ और उनकी देखभाल भी करो। ये संगठन, ये जो अपने अभियान है, इसकी जिम्मेदारी इतनी तो तय करो कम से कम कि जहाँ भी जाए तो ट्री गार्ड वगैरह का इंतजाम भी हो। ये नहीं कि खाली भाई अपना फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम करके आ जाए और फिर वो अपने उनको पशु ही खा जाए। पशु उनको खाएंगे तो बड़ा होकर उनकी छाया में बैठेंगे, लेकिन एक पशु ने अगर मुंह मार दिया तो खत्म हो गया। ट्री गार्ड भी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस विषय के लिए कि भाई जो भी पेड़ लगाए कम से कम वो जीवित रहे। और राजेश भाई ने कहा कि बड़े पेड़ लगाओ तो ठीक बात है, कम से कम 5-4 फुट का पेड़ हो, फिर थोड़ा सा जल्दी हो, क्योंकि मामला बिल्कुल तलवार की नोक पर हम इस समय चल रहे। वृक्ष है नहीं, ऐसी सबने चाहिए है, ठीक है। और उसका जैसे बताया, आपने बताया था कि भाई हम खाली पेड़ तो पर्यावरण बचाएगा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी है जिससे हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। प्राकृतिक जीवन, प्रकृति का जो जीवन है ना, अगर उसको भी हम अडॉप्ट करना शुरू करें तो फिर शहरों में रहने वाले लोगों को कहते मैं कह नहीं सकता। मैं आज भी रात को बाहर सोता हूँ, खेत में मेरा मकान है और बाहर मैं अपने पशुओं के पास सोता हूँ। तो जैसा ढालते हैं ना शरीर को, वैसे ढल जाता है। मेरे आसपास सारे राजस्थान के जितने भी बंजारे हैं ना, वो गऊ लेकर आए हुए हैं, भेड़ लेकर आए हुए, वो पूरा दिन उनका मैं देखता हूँ कि वो अगर 50 फुट की दूरी पर कोई पेड़ है तो उस पेड़ के नीचे जाकर आराम नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि बिगड़ेगी। पशुओं को कौन देखेगा, फिर ये किसी के खेत में बढ़ेगा। तो पूरा दिन जो गाय चराता है, जो अपने बंजारे समाज के जो राजस्थान से यहाँ आते हैं, अपना दूध भी बेचते हैं, अपनी जीवन यापन भी करते हैं, वो पूरा दिन उन पशुओं के साथ रहते हैं, रात को भी जंगल में सोते हैं। उनका कोई पक्का मकान नहीं, स्थायी मकान नहीं। 1 महीना 15 दिन यहाँ रहे, डटे, फिर दूसरा
5-7 किलोमीटर के दायरे में फिर चले। हम भाई पुश्तैनी दिल्ली वाले अपने आप को कहते हैं, गांव के लोग हैं, मकान है, लेकिन पशुपालन और खेती बाड़ी आज भी हमारा मुख्य व्यवसाय है। जहाँ की जमीन ने आज भी बची हुई है। और ये दिल्ली के लगभग 200 गांव ऐसे हैं जिसमें मतलब हरियाणा और पंजाब की तरफ में खेती बाड़ी और पशुपालन चल रहा है। हम जो दिल्ली देहात का एक अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, जहाँ सरकार और ये डीडीए बात, मैं वो राजनीतिक वाली बात नहीं कर रहा, मैं अपना दिल का दुखड़ा बता रहा हूँ कि वो कह रहे बहुमंजिला इमारत बढ़ेगी। तो हम कहा भाई ठीक है, आपको जरूरत है, दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपने कुछ सेक्टर बसाने, आप बसा लो, लेकिन गांव वाला भी तो सोचो। जिन गांवों की जमीन चली गई भाई, राजेश भाई साहब कौन सा गाँव आपका? लाडोसराय। हमने बचपन से सुनता है जिन गांवों की जमीन चली गई ना, 50 पैसे गज जी, लेकिन 50 पैसे गज का रेट का जिक्र भी कर देते हैं। उस समय 50 पैसे गज में उसमें 4 एकड़ हमारे पास आ जाती थी। वो इतनी सस्ती बात है कि इनकी जमीन बचाई नहीं गई, छोड़ दी नहीं गई इनके लिए। असली बात ये कह रहा हो, वो जो पैसा था ना उसकी बड़ी कीमत थी। दरिया पर उनके पास आपके 1 एकड़ में 4 एकड़ आ जाती। बात वो है कि इनका एक हिस्सा इनके लिए नहीं छोड़ा गया, इनका जो व्यवसाय था वो चला गया, और इनकी जो पीढ़ियों के बसने के लिए जगह है वो नहीं बची। असली दुखड़ा वो, हम कहते हैं भाई शहर बसा लो, गाँव वालों को भी उजाड़ो, उनको भी बसा दो। इतना ही हम अपने इसमें जो ये सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी है 10 साल से लगे हुए हैं। ये जो पर्यावरण बचाने के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ उन क्षेत्रों में सेक्टर बसेंगे तो जो पेड़ आज के दिन है वो कटेंगे, और फिर नए नए विदेशी पौधे, ये जो फेसबुक वाले पौधे ना वो लगाएंगे हरियाणवी के, जो ऑक्सीजन भी नहीं देते। पीपल वगैरह छोड़ दे, राष्ट्रपति भवन में कभी लगे थे, तो सारे पीपल है ना। उस समय लोगों की सोच थी, और आज पता नहीं कौन सा वो, उनका मुझे तो नाम भी नहीं आता, वो विदेशी पौधे लगाते हैं। तो जागरूकता और एकजुटता से ही हम कुछ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।